नमस्कार, एटी न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। और इस चैनल पर हम आपको यूपी की छोटी से बड़ी योजनाओं की जानकारी देते हैं जो आपके दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए रोज नई अपडेट जानने के लिए। पहली खबर देख लेते हैं। लखनऊ में ई बस सेवा का विस्तार। लखनऊ में प्रदूषण कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए ई बस सेवा का विस्तार किया गया। नई बसें शहर के कई नए रूटों पर चलाई जाएंगी जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ट्रैफिक दबाव कम करने में भी मदद करेगी। यात्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया है और बेहतर सेवाओं की उम्मीद जताई है। अगली बड़ी खबर है वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय समिट। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आज जल संरक्षण पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें यूपी के जल शक्ति मंत्री ने हिस्सा लिया और कैच द रेन अभियान के नए चरण की शुरुआत की। विदेशी विशेषज्ञों ने काशी के प्राचीन जलकुंडों के पुनरुद्धार की तकनीक की सराहना की। इस दौरान वाराणसी के स्कूलों में जल प्रहरी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया जो छात्रों को पानी बचाने के लिए प्रेरित करेंगे। अगली बड़ी खबर है नोएडा फिल्म सिटी अंतर्राष्ट्रीय स्टूडियो के साथ एमओयू साइन। उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी फिल्म सिटी परियोजना को कल एक बड़ी उपलब्धि मिली। नोएडा में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माण स्टूडियो के साथ एमओयू साइन किया गया। इसके तहत स्टूडियो फिल्म सिटी में अत्याधुनिक पोस्ट प्रोडक्शन लैब स्थापित करेगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार इससे स्थानीय कलाकारों के लिए वैश्विक मंच मिलेगा और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। फिल्म सिटी का काम अब अंतिम चरण में है। अगली बड़ी खबर है मथुरा में यमुना सफाई अभियान नमामि गंगे का नया चरण। मथुरा के विश्राम घाट पर कल केंद्रीय जल मंत्री और स्थानीय प्रशासन ने यमुना की सफाई के लिए एक विशेष अभियान का शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत यमुना में गिरने वाले नालों को पूरी तरह से टैप करने की योजना पर चर्चा हुई। स्वयंसेवी संस्थाओं और तीर्थ पुरोहितों ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकार ने घोषणा की कि 2027 तक यमुना का जल आचमन योग्य बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित होगा। अगली बड़ी खबर है अयोध्या से राम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नया प्रवेश मार्ग। रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़ को देखते हुए कल अयोध्या में एक नया और चौड़ा प्रवेश मार्ग श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। इस मार्ग पर अत्याधुनिक छायादार शेड और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अनुसार इससे दर्शन की प्रतीक्षा अवधि 20% तक कम हो जाएगी। सुरक्षा जांच के लिए अतिरिक्त स्कैनर भी लगाए हैं ताकि भक्तों को लंबी कतारों में न खड़ा होना पड़े। अगली बड़ी खबर है मेरठ से ई व्हीकल हब बनाने के लिए जमीन आवंटित। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले को कल राज्य का बड़ा ई व्हीकल हब घोषित किया गया। औद्योगिक विकास विभाग ने ई स्कूटर और ई रिक्शा निर्माण इकाइयों के लिए कल 200 एकड़ जमीन के आवंटन को मंजूरी दी। इससे मेरठ में इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम होगी और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। इस निवेश से स्थानीय बाजार में करीब 10,000 नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। उद्यमियों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। अगली बड़ी खबर है प्रयागराज से हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों को राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सेना निवृत्ति के बाद तकनीकी आधार पर पेंशन रोकना मौलिक अधिकारों का हनन है। अदालत ने विभाग को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता की रुकी हुई पेंशन ब्याज सहित 15 दिनों के भीतर जारी की जाए। इस फैसले से प्रदेश के हजारों पेंशन भोगियों को कानूनी मजबूती मिली है। सरकारी विभागों की मनमानी पर रोक लगेगी। अगली बड़ी खबर है झांसी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सौर ऊर्जा प्लांट का काम तेज। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे पर कल सौर ऊर्जा पैनल लगाने के काम में तेजी देखी गई। यह एक्सप्रेसवे देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। कल झांसी के पास एक बड़े सेक्शन में पैनल स्थापित किए गए। इन पैनलों से पैदा होने वाली बिजली का उपयोग एक्सप्रेसवे की लाइटिंग और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे ग्रिड पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। अगली बड़ी खबर है बरेली से झुमका तिराहे पर विशेष फसाड लाइटिंग का उद्घाटन। बरेली की पहचान बन चुके झुमका तिराहे को कल रात विशेष फसाड लाइटिंग से जगमगाया गया। नगर निगम ने इस पर्यटन स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए नए लेजर लाइट शो की शुरुआत की। कल बड़ी संख्या में पर्यटकों ने यहां सेल्फी ली और नई सुविधाओं का आनंद लिया। मेयर ने बताया कि बरेली की विरासतों को सहेजने के लिए शहर के अन्य ऐतिहासिक द्वारों को भी इसी तर्ज पर विकसित किया जाएगा ताकि शहर की चमक बढ़े। अगली बड़ी खबर है अलीगढ़ से ताला उद्योग के लिए नई प्रोत्साहन नीति घोषित। अलीगढ़ के विश्व प्रसिद्ध ताला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कल एमएसएमई विभाग ने नई प्रोत्साहन नीति की घोषणा की। इसके तहत सूक्ष्म इकाइयों को आधुनिक मशीनरी खरीदने के लिए 25% की सब्सिडी दी जाएगी। कल
कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सरकारी मदद देने का भी आश्वासन दिया गया। ताला निर्माताओं ने इस नीति को पुराने उद्योग को पुनर्जीवित करने वाला बताया है। अगली बड़ी खबर है लखीमपुर खीरी से दुधवा नेशनल पार्क में दुर्लभ पैंथर दिखा। वन्यजीव प्रेमियों के लिए कल का दिन बेहद खास रहा। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में कल पर्यटकों को एक समूह ने एक दुर्लभ ब्लैक पैंथर देखा और उसकी तस्वीरें कैमरे में कैद की। वन अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह जीव अत्यंत दुर्लभ है और लंबे समय बाद यहां देखा गया। सुरक्षा के लिहाज से उस विशेष बीट में गश्त बढ़ा दी गई है ताकि इस दुर्लभ वन्य जीव का संरक्षण किया जा सके। अगली बड़ी खबर है रायबरेली से रेल कोच फैक्ट्री ने बनाया स्मार्ट एम्बुलेंस कोच। रायबरेली की मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री MCF ने कल भारतीय रेलवे के लिए पहला स्मार्ट एम्बुलेंस कोच तैयार किया। इस कोच में ICU, ऑक्सीजन प्लांट और टेलीमेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कल इसका निरीक्षण रेल मंत्रालय की टीम ने किया। यह कोच आपदा के समय या दूरदराज के क्षेत्रों में तुरंत चिकित्सा सहायता पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा। फैक्ट्री अब ऐसे 10 और कोच बनाने की तैयारी कर रही है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, और अगर आपको हमारी खबरों से लाभ मिलता है, आपकी जानकारी बढ़ती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।